बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, इंतहाई ज़्यादा उसकी जो है दहशत फैल चुकी है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो है वो चर्चा हो रहा है। कोरोना वायरस असल में है क्या और क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो हलाक कर देती है पेशेंट्स को। इस तरह हम कुछ सवालात जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिस्टर बाकर मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे असल में कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस की तशखीस कैसे की जा सकती है और कोरोना वायरस जो है पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क में जो है वो ज्यादा फैल रहा है। और जहां तक सुना जा रहा है कि अब इसका वायरस जो है कोरोना वायरस जो है वो जापान में भी पहुंच चुका है, 2 मरीज सामने आ चुके हैं। असल में बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो चाइनीज की बीमारी है। असल में ये सच है या झूठ है, उसके वेवान एक शहर है चाइना का, उसके अंदर इसके ज्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं। वहां पे पाकिस्तानी 450 पाकिस्तानी तुलबा भी मौजूद हैं जो काफी परेशान भी हैं कोरोना वायरस की वजह से। वहां हलाकतें जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, जैसा कि बताया जा रहा है 26 यानी कि 26 हलाकतें इस वक्त हो चुकी हैं। तो नई जो अपडेट्स हैं वो भी साथ साथ आती जाएगी, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कोरोना वायरस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को भी टाइम दिया, हमें भी टाइम दिया कि कोरोना वायरस के ऊपर हम बात करें और इस जो वायरस है, इस मोजी वायरस से किस तरह जो है बच सकते हैं, इस पर बात करें। तो असल में कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस असल में वायरस की ही फैमिली है। कोरोना बेसिकली एक ग्रुप है पूरा, इसके अंदर डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, स्ट्रेन्स हैं। कोरोना वायरस डेंगू वायरस की तरह ही सिम्टम्स काज करता है, डेंगू वायरस तरह ही उसकी लाइफ साइकिल्स है। लेकिन क्योंकि डेंगू वायरस जो है वो लीवर को इन्फेक्ट करता है, डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन कोरोना वायरस बेसिकली हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। कोरोना वायरस सबसे पहले 1960 में जो है ना ये डिस्कवर हुआ था, इसका जो है ना फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद ये मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में इसका आउटब्रेक हुआ है और 2002 में फिर इसका आउटब्रेक चाइना में हुआ था। वो काफी स्ट्रांग आउटब्रेक था जिसमें थाउजेंड्स प्लस जो है ना अमवात हुई थी 2002 में इससे। लेकिन इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है। उसके बाद एक और आई थी जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काज हुआ था, जो सऊदी अरेबिया में हुआ था, उसको मर्स के नाम से कहा जाता है, मर्स कोरोना। और जो अब आया है ये 2020 में, ये दिसंबर जो है ना 19 में इसका फर्स्ट आउटब्रेक आया था, पेशेंट एडमिट हुआ था। इसको उन्होंने जो रिसर्च से इसको अप्रूव किया है वो कहा है कि एक नोवेल उसकी जो है ना टाइप है। नोवेल टाइप का मतलब ये होता है कि ऐसी टाइप जो फर्स्ट टाइम जो है ना इंट्रोड्यूस हुई हो, जिसकी पहले रिसर्च ना हो। तो ये नोवेल टाइप है, इस पे भी रिसर्च नहीं हुई, हो रही है। अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो स्पेकुलेशन है, अप्रूव नहीं है। WHO ने इसको अप्रूव नहीं किया, किसी और इदारे ने इसको अभी अप्रूव नहीं किया कि ये है क्या बेसिकली। तो अभी ये अंडर प्रोसेस है इसकी रिसर्च। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो है ज्यादातर जानवरों की वजह से है और ये सिर्फ चाइनीज की ही बीमारी है। मोस्टली वायरसेस जितने भी हैं, इनका जो बेसिकली जो हैबिटेट होता है, जो इनका होस्ट होता है, वो एनिमल्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ दी वायरसेस में। तो डेंगू का भी एनिमल से है क्योंकि मस्कीटो से आता है ह्यूमन में, तो इसका भी सेम एनिमल ही है। तो अभी तक स्पेकुलेशंस हैं चाइना के हवाले से कि जी वो बैट से आया है, वो किसी और एनिमल से, फिश से आया है, स्नैक से आया है। तो अब है ये स्पेकुलेशन, बट इसका ये कंफर्म है कि इसका हैबिटेट एनिमल्स होता है, एनिमल से ह्यूमन में जाता है। लेकिन ये एनिमल से ह्यूमन में पहुंच के ह्यूमन टू ह्यूमन इजीली काज करता है। तो अब चाइना से नहीं आ सकते, अब वहां से जो फिर ये लोग चाइना के रैश पजीर हैं वो यहाँ फिर आते हैं पाकिस्तान में, तब ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर पाकिस्तान में। बेसिकली ये है कि जो वायरस होता है स्पेशली वो सांस के जरिए, स्नीजिंग, कफिंग, टचिंग, इस तरह की किसी भी अलामत के जरिए वो अगले बंदे में आराम से जो है ना ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए एयरपोर्ट्स पे गवर्नमेंट ने डिटेक्शन मेथड लॉन्च किए हुए हैं। जो भी चाइना से लोग आ रहे हैं उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, जिनके अंदर वायरल लोड शो हो जाता है उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है उसका एक सेपरेट वार्ड होता है, आइसोलेशन में उसको रखा जाता है और उसमें कोई
पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई इसके ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं होता, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर उसको फ्लू है तो फ्लू की मेडिसिन दी जाती है, अगर उसको कफ है तो कफ की दी जाती है। बाकी उसका जो है ना डायग्नोज करने के लिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। अलामत कैसे जाहिर हों और सेम कैसे इसके पता चले अलामत कि फ्लू की तरह होते हैं, जिस तरह इंसान को नॉर्मली तौर पे सर्दियों में नजला जुकाम होता है, सेम वही अलामत होती हैं। जस्ट अगर आपके अंदर कोई स्पेशल चेंजेस आ रही हैं, जरूरत से ज्यादा टाइम में उसका जो है उसका सिम्टम्स जा रही हैं लंबे अरसे तक, तो फिर डॉक्टर जिसको चेक करवाते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्पेशली इसको जो है ना कल्चर के जरिए या आपके नाक से या जो है ना गले से इसके जो स्वैब्स लिए जाते हैं, वो फिर आगे कल्चर करके चेक किया जाता है कि इस पे कोई उसकी ग्रोथ तो नहीं है कोरोना वायरस। वैसे भी आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना जितने भी चाइनीज वर्कर हैं, जैसा कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो भी वर्कर्स हैं 400 कोई लगभग 56 और 70 के करीब जो है ना ये वर्कर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। बाकी वैसे भी एरियाज में चाइनीज वगैरह रहते हैं, तो उनको महदूद कर दिया गया है इलाकों के अंदर, उनके घरों के अंदर। जब तक उनका वो टेस्ट वगैरह नहीं होता तब तक उनको घर से नहीं निकालेंगे। लेकिन वो असल में दिन में जो है वो जो ये टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, कब तक रिपोर्ट आ जाती है? देखिए, अब जो एक इलाके का कोई बाशिंदा है वहां पे रहता है, तो उसका हैबिटेट जो है वो उस इलाके के मुताबिक होता है। तो चाइनीज लोग वहां से आते हैं, इनका विजिट रहता है, आना जाना लगा रहता है, तो अभी इसलिए उनको महदूद कर दिया है कि आया सबको पहले स्क्रीन कर लिया जाए कि कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसके अंदर वायरस की थोड़ी बहुत क्वांटिटी हो जो जाके आगे किसी को स्प्रेड करे। तो उनको इसलिए स्क्रीन करके बाहर निकाला जा रहा है कि ताकि तसल्ली हो जाए, क्योंकि विजिटिंग जो होते हैं आते जाते रहते हैं, ये किसी को भी ट्रांसफर। अब सपोज जहाज में एक बंदा जो है इन्फेक्टेड है, अगर उसने मास्क नहीं किया हुआ, अगर उसने अपने जो प्रिकॉशंस हैं फॉलो नहीं की हुई, तो पूरे जहाज को इन्फेक्ट कर सकता है। जो चीज उसने यूज की, ग्लास यूज किया, उसने कोई और चीज यूज जिसको टच किया और जो उसने जिसके साथ बात की, तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है ना इसको जो है ना प्रिकॉशंस बहुत फास्ट कर दी हैं और लोगों को शऊर दे रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि जी ये फास्ट तो इनको डर पैदा हो गया। यहाँ पे नहीं सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं, दहशत फैल चुकी है। तो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या एहतियात होने चाहिए? कोई भी किसी भी बीमारी का आउटब्रेक हो तो हर मुल्क जो है ना अपने मैयर्स जो है ना चेक करता है, उनको फॉलो अप करता है। तो यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट ने मैयर्स दी है कि भी जब भी आपको कभी भी फ्लू होता है, इस तरह की सिम्टम्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाटर इनटेक ज्यादा करें, घर पे रेस्ट करें, और उसके बाद आप मास्क लगा के रखें, अच्छे वाला मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करें, जो खाना खा रहे हैं, जो खुराक खा रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से आप कुक करें। वेल कुक्ड मीट होनी चाहिए आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। और आप फ्रूट यूज कर रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से वॉश करें, उनको वॉश करने के बाद पानी से फिर आप यूज करें। तो ये आपकी मैयत है, इसके अलावा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। जब भी कोई आउटब्रेक जिस इलाके में होता है तो वो उसका एक हैबिटेट इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल में, मतलब जो उसकी कंडीशंस हैं वहां पे, वो कंडीशंस अगर हमें उस वायरस को यहाँ पे अवेलेबल होंगी तभी वो अटैक कर सकता है। अच्छा, अब जिस तरह अब खांसी वगैरह आती है फ्लू होने के बाद, अब उसको पता नहीं है किसी पेशेंट को कि मुझे अब खुदा न खास्ता मुझे कोरोना वायरस हो चुका है, तो उसको कितनी डिस्टेंस होना चाहिए कि उसके बाद वो जो है खांसे भी तो अगले बंदे पे इफेक्ट ना हो? देखिए, पहली बात तो यह पाकिस्तान में अभी नोन केस कोई नहीं आया, अभी सिर्फ जस्ट 1-2 केसेस सर्विसेज में हैं, वो स्पेकुलेशन से हैं, उनके अभी डायग्नोज जारी है। तो जब तक कोई नोन केस नहीं है तो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात लाजिम है। जिसको भी फ्लू है, जिसको भी फ्लू है, अगर उसकी सिम्टम्स 4 to 6 डेज में अगर खत्म नहीं हो रही तो फिर उसको जो है ना अपनी एहतियात ज्यादा बरतनी चाहिए, उसको इन चीजों को फॉलो अप करना चाहिए, उसे जाके अपने नेजल स्वैब या उसको वो करवाना चाहिए ताकि बंदा अपने आप को डिटेक्ट करवा सके क्लियर है या नहीं है। तो इसमें कुछ स्पेशल मास्क होता है कि वो आप स्पेशल मास्क लगाएं, जिस तरह वो पहले फॉग के हवाले से आया हुआ था? बिल्कुल, मास्क की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बेहतर है कि आप अच्छे वाला मास्क यूज करें जिससे जो आपका स्नीजिंग या जो आपकी कफिंग है वो बाहर ना आ सके। वैसे N95 मास्क भी होते हैं जिनके अंदर फिल्टर लगे होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। जो नॉन केसेस हैं उनको N95 मास्क यूज करने चाहिए। नॉर्मली जो नॉन केसेस नहीं है, जो जिनको सिर्फ फ्लू है, तो वो कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहते हो लास्ट में, कोई खास? हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये स्पेकुलेशंस, मीडिया रिपोर्ट्स, ये वो सारा आपकी गाइडलाइंस के लिए होता है, आपकी प्रिकॉशंस मेजर्स के लिए होता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी जो रूटीन है उस पर तवज्जो दें। साथ जिसको उसकी फैमिली में फ्लू होता है उसकी एहतियात करें, उस फ्लू की,
उनको मास्क दें, उनको पानी बहुत ज्यादा दें पिलाने के लिए, उनकी जो फूड है, जो उनके बर्तन है, उनको अच्छे तरीके से वॉश करें, स्टरलाइज कोशिश करें, गर्म पानी से वॉश कर लें बर्तन को, ताकि फ्लू आगे किसी को ट्रांसफर ना हो। तो अगर फ्लू हो जाए तो फिर डॉक्टर से ही जाके, डॉक्टर से तो लाजमी आपको कंसल्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ने सिम्टम्स देखनी है। जब डॉक्टर को कोई डाउट होगा तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि जी ये चीजें हैं, ये मैयर्स आप उठाएं, अदरवाइज इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती इन चीजों से। यानी कि पैनिक होने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, यानी कि इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, अगर एहतियात करनी चाहिए, लाजमी है हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस्टर वाक़िर, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनसे हमने स्पेशल टाइम लिया ताकि हमारे नाज़रीन को बता सके कि कोरोना वायरस जो है वो खतरनाक तो है, लेकिन उसकी अगर एहतियात की जाए तो वो भी खतरनाक नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जापान के अंदर 2 केसेस आए हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलर जो हैं वो हर जगह से जो है उनका ट्रैवल बंद कर दिया गया है। अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर जितने भी यहाँ पे चाइनीज हैं उनको महदूद कर दिया गया है। दूसरा ये है कि यहाँ पाकिस्तानी जितने भी तुलबा हैं वहाँ पे चाइनीज के अंदर 450 तुलबा हैं वहाँ पे, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद पता चला है कि वो भी मदद के लिए पुकार रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत को, ताकि वो उस कोरोना वायरस जहाँ पे हालातें जारी हैं वो डर चुके हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट हुकूमत पाकिस्तान से भी है कि वो इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए पाकिस्तानी तुलबा को जो है वो पाकिस्तान वापस लाएं। तो नाज़रीन, ये हमारी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन थी, आप मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।